हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक आपका ये है, इसमें छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें देखना है। तो सबसे पहला होता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका वो होता है कि जैसे हमने पोटेंशियल देखा था, पोटेंशियल में क्या होता है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़े वो क्या कहलाता है? उसका पोटेंशियल। सेम चीज़ यहाँ पर, बट ईएमएफ सिर्फ किस में प्रोड्यूस होता है? आपकी सेल में। जो बैटरीज होती हैं उसके अंदर आपका क्या प्रोड्यूस होता है? आपका ईएमएफ। बाकी बाहर तो क्या रहेगा? वोल्टेज, ठीक है। ईएमएफ और वोल्टेज दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बट जो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कहला रहा है? आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो बाहर है आपका वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल, ठीक है। तो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पोल से, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या कहलाता है? ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। जैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपके कैपिटल ई से, ओके। अब आपकी बुक में एक डिफरेंस दिया हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में, दोनों में डिफरेंस दिया हुआ। वो डिफरेंस आपको याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर आता है इसी में आपका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका कि सेल के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो रहा है किसमें? फ्लो ऑफ करंट में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा किस में होता है? आपके सेल के अंदर जो बैटरी होती है ना, उसी बैटरी में आपका क्या रहेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक्सटर्नल कहाँ रहता है? आपका बाहर, क्लियर। तो ये होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम किससे शो करते हैं? स्मॉल आर से, ओके बेटा। अब देखते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल, मतलब ई, वी एंड आई, इन तीनों में हमें क्या निकालना है? रिलेशन, ठीक है। तो इन तीनों अपन रिलेशन निकालते हैं। क्या करते हैं हम? देखिए, ये अपन ने क्या लगाया? एक सेल में क्या होगा आपका? एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या है आपका? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपना कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये ई प्लस माइनस, और ये करंट फ्लो रहा है आपका आई, ठीक है। अब विदाउट सेल वाला यदि आपका सर्किट है तो उसमें क्या होगा आपका? ये आपका आर, ये आपका वी, और ये करंट फ्लो रहा है आपका आई, ठीक है बेटा। ये दो। अब सबसे पहले अब देखिए, चाहे वो विदाउट सेल का सर्किट हो या सेल वाला सर्किट हो, दोनों किसको फॉलो करते हैं? आपके ओम्स लॉ को। फर्स्ट वाले में यदि हम ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर। तो फर्स्ट वाले के लिए I इज इक्वल टू V मतलब EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। EMF ऑफ द सेल कितना है? E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड सर्किट की बात करें, वो तो नॉर्मल है आपका, सीधा आ जाएगा। I इज इक्वल टू V अपॉन R, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा हमको? E अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू V अपॉन आर। इतने में कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं, ठीक है। अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो V आर प्लस आर इज इक्वल टू E इंटू आर। इस V को उस साइड ट्रांसफर करें तो R प्लस आर इज इक्वल टू E अपॉन V इंटू आर, ठीक है। और इस कैपिटल R को और उस साइड ट्रांसफर करने अपन तो क्या मिल जाएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V इंटू आर माइनस आर। दोनों से क्या? R कॉमन मिल जाएगा।
तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन निकली, ये एक्सप्रेशन किसके लिए है? आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। ये एक्सप्रेशन है किसके लिए? यहाँ पर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम इन तीनों में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो रिलेशन के हमने क्या लिया? फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिस वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू कैपिटल IR प्लस स्मॉल IR, ये हो जाएगा। अब कैपिटल IR क्या होता है आपका? V, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, IR को इस साइड ट्रांसफर करते हैं अपन, तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? E माइनस IR। दिस इज द रिलेशन बिटवीन E, V एंड I। ठीक, सॉरी बेटा, यहाँ पे कौन सा चल रहा है आपका? स्मॉल r, है ना। तो ये रिलेशन किस किस के बीच में हो गई? EMF, वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, ये रिलेशन आपकी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस तरीके से आपको इस रिलेशन को करना है। क्लियर? इतने में कोई डाउट? नो। अब इसके बाद जो आपका एक छोटा सा टॉपिक क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या कहलाता है ना। तो पोटेंशियोमीटर आपकी वो डिवाइस होती है जिससे हम छोटे से छोटा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जब अपन पोटेंशियोमीटर से यदि हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो हमें वोल्टमीटर की ज़रूरत, या वोल्टमीटर था हमारे पास, तो हमें EMF की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि वोल्टमीटर से हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, जबकि इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर हम पॉइंट के बाद कितनी भी डिस्टेंस हो वहाँ तक का हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हमें इसलिए हम किसकी ज़रूरत पड़ी? पोटेंशियोमीटर की। अब पोटेंशियोमीटर से और क्या कर सकते हैं हम? पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल का हम EMF फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और किन्हीं 2 बैटरियों के EMF को हम कंपेयर कर सकते हैं, किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ठीक है बेटा, तो ये होता है आपका पोटेंशियोमीटर। अब बेटा इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? वो प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, जब आपका ब्लूप्रिंट में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था चैप्टर 3 से, NSE चैप्टर से, तब उसमें वो एक्सपेरिमेंट पूछा जाता था। तो 2 एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं उसमें? पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि एक दी गई सेल का EMF फाइंड कीजिए, और दूसरा है कि 2 सेल दिए उनके EMF को कंपेयर कीजिए। ये प्रैक्टिकल्स आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखे होंगे इस साल। तो वो इस तरीके से क्वेश्चन आता था कि सबसे पहले तो फॉर्मूला रेट कीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता था क्या? उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए। और थर्ड पॉइंट आता था क्या? उसके प्रिकॉशंस लिखिए, दोनों के लिए। ठीक है, बट जब से ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आना बंद हो गए। उसके लिए क्या कर दिया उन्हें? 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अब वो क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अब वहाँ से पोटेंशियोमीटर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ आप डेफिनेशन अकेले याद रखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।